प्रिय मित्रों, जय जय श्री राधे। मित्रों, आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास कृष्ण पक्ष में संकटी चतुर्थी का व्रत वर्ष 2025 में कब किया जा रहा है। तो जानिए व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन के समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, वहीं पे कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण संकटी चतुर्थी को संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के गजानन नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के दुखों और कलेशों को दूर करने वाला है तथा यह व्रत शत्रु को अपने वशीभूत कर सकता है। यह शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला भगवान गणेश का प्रिय व्रत है। इसे धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के अगर भगवान कृपा करें तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 7:35 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 नवंबर 2025 दिन रविवार सुबह 4:25 पे हो रही है। तो ऐसे में चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को संकटी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। मित्रों, 8 नवंबर को चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का समय जो कि शाम 7:49 पर होगा। इस समय में पूजन का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को आप अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 8 नवंबर को नक्षत्र जो कि मृगशिरा होगा रात्रि 10:02 पर, तब उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। मित्रों, जो भी व्रती हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माता गंगा का तीर्थों का स्मरण करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गजानन, हे भगवान गणेश, आज मैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संकटी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति हो और आपके मन में जो भी इच्छा मनोकामना हो वे भगवान गणेश जी के सामने कहें। इस दिन दिन भर उपवास रख कर व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिसका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और फिर भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इसके साथ ही साथ मित्रों, गणेश स्तोत्र, गणेश चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करने से भी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद संकटी चतुर्थी का व्रत कथा श्रवण करें। भगवान की आरती आदि करके उनके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करें।
गंध, पुष्प, धूप आदि से पूजन करें। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन का पालन करें। इसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मित्रों, व्रत के दौरान किसी के भी ऊपर क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दौरान ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। इसी के साथ साथ ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। यह बड़ा ही पुण्य फल देने वाले मंत्र हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए और अन्य प्रकार की बातों को जानने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं। इसी के साथ साथ आपसे आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ जय जय श्री राधे।